Welcome all of you to the channel. In today's lecture, we are going to start with switching technique. We'll be discussing in today's lecture what is circuit switching and what is packet switching. In earlier lecture, we have discussed little bit about these techniques and we will be covering the greater part in this lecture. तो स्विचिंग टेक्निक्स होती क्या है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। अब इसके लिए आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने स्विचिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था, बट इतने ज्यादा डीप में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि स्विचिंग का क्या मतलब होता है। स्विचिंग का मतलब होता है बेसिकली स्विचिंग इज अ मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है, स्विचिंग मतलब कुछ चेंज करना। ठीक है, अब जब भी एक्सचेंज करना, जब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। whenever some information is being shared between two computers or two or more computers or between network, we will be always be needing the technique switching. In large network there can be a multiple paths from sender to receiver. The switching technique will decide the best route for data transmission. अब जो बड़े नेटवर्क होते हैं उनके अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चैनल है, उसी चैनल के ऊपर पूरी दुनिया का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, नहीं। देर आर सो मेनी मल्टीपल नेटवर्क। ठीक है, देर आर सो मेनी मल्टीपल पाथ्स टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। स्विचिंग से ये डिसाइड होता है कि विच इज द बेस्ट रूट टू ट्रांसमिट द डेटा, कौन सा रूट जो है वो शॉर्टेस्ट है, कम टाइम में पहुंच जाएगा, कौन सा रूट खाली है, कौन सा रूट जो है फास्टेस्ट है। तो ये सब जो डिसाइड करता है वो स्विचिंग टेक्निक के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। स्विचिंग टेक्निक्स जो होती हैं आपके सिस्टम्स को या आपके कंप्यूटर्स को वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए तैयार करती हैं। वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए जो है स्विचिंग एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि बेसिकली देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? सर्किट स्विचिंग एक तरह का डेडिकेटेड कनेक्शन होता है बिटवीन कंप्यूटर्स और बिटवीन नेटवर्क, जहां पर सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। डेडिकेटेड कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि सिर्फ उस सेंडर और उस रिसीवर के अलावा उस कनेक्शन को, उस चैनल को कोई और यूज नहीं करता। चाहे वो आपस में बात कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो ही लोग उस पर्टिकुलर चैनल को यूज करेंगे एट अ टाइम। जब तक उनका कम्युनिकेशन टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक वो चैनल जो है वो बिजी रहता है, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आपकी बुक की ही डेफिनेशन है। सर्किट स्विचिंग इज अ टेक्निक इन विच अ डेडिकेटेड एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू नोड्स एंड थ्रू दिस डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल द नोड में कम्युनिकेट। यही मैंने आपको बताया है कि सर्किट स्विचिंग कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर एक डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है दो नोड्स के बीच में, और उसी कम्युनिकेशन चैनल के मीडियम से ही जो दोनों की दोनों नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। द सर्किट स्विचिंग गारंटी द फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड रिमेन्स कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। फुल बैंडविड्थ चाहिए होती है सर्किट स्विचिंग के अंदर। ठीक है, मतलब गारंटी इसकी होती है कि पूरी बैंडविड्थ आपको मिलेगी, कहीं पर भी जो है वो शेयर नहीं, क्योंकि ये चैनल जो है वो शेयरेबल नहीं है, दूसरे लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ जो होती है वो आपको फुल मिलती है। ठीक है, और जो आपका जो कनेक्शन है वो पूरा का पूरा जितना कम्युनिकेशन टाइम का जो सेशन है उसके अंदर आपका रिमेन रहता है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन चला जाएगा फिर आपका कनेक्शन आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। डेडिकेटेड कनेक्शन है मतलब एक पूरा का पूरा वो चैनल दो लोगों को दे दिया गया है कि अब आप लोग आपस में बात कीजिए, जब तक आप कम्युनिकेशन टर्मिनेट नहीं करेंगे वो कनेक्शन आपके लिए बिजी रहेगा। Even if no communication is taking place in dedicated circuit, the channel still remain unavailable to the other users. अब देखो यहाँ पर जो एक थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है सर्किट स्विचिंग का वो यही है कि अगर बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है दो नोड्स के बीच में, फिर भी वो चैनल बिजी है क्योंकि आपने अभी तक कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं किया है। तो ऐसे में वो कनेक्शन
जो दूसरे यूजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कनेक्शन को यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर चैनल को यूज नहीं कर सकते, वो उनके लिए अनअवेलेबल ही दिखाता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं सर्किट स्विचिंग को। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल हैं आपके पास और ये अलग अलग स्विचेस दिए हुए हैं, ठीक है। स्विचेस बेसिकली क्या करते हैं, पाथ बनाते हैं सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्विच 1 से स्विच 3, स्विच 3 से स्विच 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो ये पूरा का पूरा जो एक सर्किट क्रिएट हुआ है, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड कनेक्शन है बिटवीन टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 6। जब तक इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा तब तक ये जो चैनल है वो बिजी रहेगा। इस टाइम पर इस पर्टिकुलर चैनल को टर्मिनल 1 और 6 के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है सर्किट स्विचिंग काम करता है। अब सर्किट स्विचिंग का जो एग्जाम्पल है वो आपके एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी किसी को लैंडलाइन पे आप फोन जैसे हम करते हैं, ठीक है, तो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उस पूरी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो जो फोन की जो एक पर्टिकुलर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है उन दो लोगों के बीच में, तो वो बिजी रहता है। मान लीजिए आपने बात नहीं करनी है, आपने फोन होल्ड पे रख दिया बट डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो जब आपका फोन होल्ड पे भी है दैट मीन्स यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बट यू हैव पुट द फोन ऑन होल्ड, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी आपका जो चैनल है वो बिजी रहेगा अनटिल और अनलेस जब तक आप फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे। जैसे ही आप फोन को डिस्कनेक्ट करोगे तब जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट होगा और फिर किसी दूसरे नोड्स के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग का जो एग्जाम्पल है वो यही है। द डिफाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क इज अर्लियर एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क। व्हेन a call is made from one telephone to another, switches within the telephone exchange create a continuous wire circuit between two telephones for as long as the call lasts। ऐसे ही होता है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो जो जो रिसीवर वाली जो टेलीफोन एक्सचेंज है और जो आपकी वाली टेलीफोन एक्सचेंज है, दे एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन whom you want to talk। उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है और फिर आप लोग जो है वो बात कर पाते हो। जैसे ये देखो ये बीच में बहुत सारे स्विचेस दिए हुए हैं, यहाँ से ये इस तरीके से जो भी रेड डॉटेड लाइन जा रही है ये कनेक्शन है आपका, ठीक है। कनेक्शन सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, फिर आप मैसेज को सेंड और रिसीव करोगे और फिर जब बातचीत पूरी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, फोन को डिस्कनेक्ट करोगे जिसकी वजह से जो ये कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्किट स्विचिंग की जो टेक्निक है ये अभी मैंने बताया ही था आपको कि डेडिकेटेड पाथ होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। इन सर्किट स्विचिंग once the connection is established then the dedicated path will remain to exist until the connection is terminated। एक बार अगर कनेक्शन बन जाता है तो वो तब तक आपका कनेक्शन रहेगा, तब तक आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, टर्मिनेट नहीं करोगे, चाहे आप बात करो चाहे ना करो, आप फोन होल्ड पे रखो, आप सिर्फ साइड में रख दो, जब तक वो स्टैब्लिश रहेगा जब तक कि आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया है। अ कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन मस्ट टेक प्लेस। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो है सर्किट स्विचिंग के अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है। बेसिकली सर्किट स्विचिंग के जो 3 फेजेस होते हैं, जो सर्किट स्विचिंग होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है आपका सर्किट एस्टैब्लिशमेंट। ये सबसे पहले सर्किट क्रिएट किया जाता है, मतलब एक चैनल डेडिकेटेड कनेक्शन दिया जाता है। सेकेंड है इसके अंदर डेटा ट्रांसफर। जब वो कनेक्शन बन जाता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर तब आपका जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर मतलब जो भी आपको मैसेज सेंड और रिसीव करना है, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो कम्युनिकेशन होता है। और जैसे ही आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है तब सर्किट को डिस्कनेक्ट किया जाता है, मतलब चैनल जो आपने स्टैब्लिश किया था बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर आप उसको डिसकंटिन्यू करते हो। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। सबसे पहला है सर्किट एस्टैब्लिशमेंट, सर्किट को क्रिएट करना या चैनल को क्रिएट करना। फिर है आपका डेटा ट्रांसफर, मैसेज को सेंड और रिसीव करना या कम्युनिकेशन करना। एंड थर्ड वन इज सर्किट डिस्कनेक्शन। सर्किट डिस्कनेक्शन मतलब कि व्हेन you have completed your communication then you need to disconnect with the channel which you are using। ठीक है, तो ये था आपका सर्किट स्विचिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर्किट स्विचिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस है, इट यूजेस अ फिक्स्ड बैंडविड्थ, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन है तो फिक्स बैंडविड्थ ये यूज करता है, शेयरेबल कनेक्शन ये नहीं होता है। A dedicated communication channel increase the quality of communication। अब क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, सिर्फ क्योंकि आप ये सोचिए कि नेटवर्क में सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल को दो ही लोग यूज कर रहे हैं, तो वट एवर डेटा दे आर ट्रांसफरिंग ओवर दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल, इट विल बी हैविंग अ गुड क्वालिटी डेटा। ठीक है, गुड क्वालिटी का जो है कम्युनिकेशन वो वहां पर होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई नॉइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, डेटा इज ट्रांसमिटेड विद अ फिक्स डेटा रेट। जो भी डेटा ट्रांसफर होता है चैनल के ऊपर उसका एक फिक्स डेटा रेट होता है। नो वेटिंग टाइम इज स्विच्ड एट स्विचिंग। स्विचिंग के ऊपर, स्विचेस के ऊपर आपको वेटिंग टाइम नहीं मिलता, क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन है। आपको पता है कि दो अगर टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन बना है तो वो तब तक रहेगा जब तक कि उनका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाता। एंड सुटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशंस, ऐसे कम्युनिकेशन जो लंबे चलते हैं और कंटिन्यूटी में चलते हैं, वहां पर जो है सर्किट स्विचिंग आपका कामयाब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्किट स्विचिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, अ डेडिकेटेड कनेक्शन मेक्स इट इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट अदर डेटा इवन इफ द चैनल इज फ्री। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो कनेक्शन है दो नोड्स के बीच में डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड मींस कि एक फिक्स कनेक्शन है जिसे दो ही लोग एक बारी में यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं कर सकता, तो दूसरे लोग उसके ऊपर डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर चैनल फ्री है, उसके ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड फुली, जो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो फुल्ली नहीं हो पाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश द फिजिकल लिंक बिटवीन टू स्टेशन इज टू लॉन्ग। कई बार क्या होता है कि जो दो स्टेशन के बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट का काम है, जो स्विचिंग के थ्रू जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। As a dedicated path has to be established for each connection, the circuit switching is more expensive। अब आप ये देखिए कि जितने भी नोड्स या जितने भी सेंडर रिसीवर एग्जिस्ट करते हैं, हर सेंडर और रिसीवर के बीच में आपको एक डेडिकेटेड कनेक्शन देना पड़ेगा, एक फिक्स कनेक्शन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। इफ देर इज नो ट्रांसफर of data, the link still maintain until it is terminated by the user। अब यही मैंने आपको बताया था कि अगर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा, डेटा ट्रांसफर नहीं भी हो रहा, बट यूजर ने जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो भी वो जो पूरा का पूरा चैनल है वो आपका बिजी रहता है। बाय दिस चैनल रिमेन्स आइडल फॉर द लॉन्ग टाइम, देयर बाय मेकिंग सर्किट स्विचिंग इनएफिशिएंट। क्योंकि एक ही चैनल है जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, बट दूसरे लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से जो ये है सर्किट स्विचिंग वाला जो कनेक्शन है या स्विचिंग टेक्निक है, ये थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाती है। तो ये सब कुछ था आपका सर्किट स्विचिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है। अब सर्किट स्विचिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पैकेट स्विचिंग की तरफ मूव किया या उस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। अब पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सर्किट स्विचिंग के अंदर हमने क्या देखा था कि दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, सारा कम्युनिकेशन उसी चैनल के ऊपर होता है, बट पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। पैकेट स्विचिंग में जो भी आपका मैसेज होता है या जो भी आपका डेटा होता है, दैट पर्टिकुलर मैसेज और डेटा is being divided into small data packets। उनको छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, वो डेटा पैकेट्स आपके नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं। कोई एक चैनल नहीं होता, जो चैनल फ्री मिलता है उसी के ऊपर डेटा पैकेट आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और रिसीवर एंड पे वो सारे के सारे डेटा पैकेट्स रिसीव किए जाते हैं, और जिस ऑर्डर में वो सेंड किए गए थे उसी ऑर्डर के अंदर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और लास्ट में जो रिसीवर है उन डेटा पैकेट्स के थ्रू अपना मैसेज ले लेता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी पैकेट स्विचिंग टेक्निक। एक एक बार बुक की डेफिनेशन देखते हैं। पैकेट स्विचिंग इज अ कनेक्शनलेस नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक। वो क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड था, डेडिकेटेड कनेक्शन था, यहाँ पर क्या है, कनेक्शनलेस है। कोई आपको एक डेडिकेटेड चैनल, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन देने की नीड नहीं है, कनेक्शनलेस नेटवर्क है। हेयर द मैसेज इज डिवाइडेड
एंड ग्रुप्ड इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड पैकेट। यहाँ पर पूरे के पूरे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, दैट आर इंडिविजुअली रूटेड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है। देयर इज नो नीड टू स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड सर्किट फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सर्किट को स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। The term packet refer to the fact that data stream from your computer is broken up into the packets of about 200 bytes. An average दी हुई है कि हर पैकेट का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट 200 बाइट्स होता है, which are sent out on the network. फिर उसको उन पैकेट्स को नेटवर्क पे सेंड कर दिया जाता है। Each packet contain header with information necessary for routing पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और हर पैकेट के ऊपर हेडर लगा होता है, उस हेडर के अंदर रूटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना है, उस पैकेट का सीरियल नंबर क्या है। एवरीथिंग इज बीन इंक्लूडेड इन द हेडर सेक्शन। ईच पैकेट इन द डेटा स्ट्रीम इज इंडिपेंडेंट। हर पैकेट जो होता है वो एज ए इंडिपेंडेंट डेटा ट्रैवल करता है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे ही काम करती है। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए, ये सेंडर है आपका यहाँ पर, और ये रिसीवर है। अब सेंडर के पास कुछ डेटा है डी सी, उसने पूरे के पूरे डेटा को क्या किया, स्मॉल स्मॉल डेटा पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ये सब जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्विचेस, और इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। अब आप ये देखो कि कुछ चैनल कुछ जो डेटा पैकेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर चैनल को यूज कर रहे हैं, बी वाले जो डेटा पैकेट है वो अलग चैनल को यूज कर रहे हैं, जो सी वाला जो डेटा पैकेट है वो अलग चैनल को यूज कर रहा है, और जो डी वाला डेटा पैकेट है वो अलग चैनल को यूज कर रहा है। तो ये सब लोग अलग अलग चैनल को यूज करते हुए, अलग अलग कम्युनिकेशन जो चैनल है उसको यूज करते हुए रिसीवर के पास पहुंचे हैं। और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद इनकी ऑर्डरिंग होगी, और जिस ऑर्डर में ये सेंड किए गए थे उसी ऑर्डर के अंदर रिसीवर जो है इन्हें रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग। अब जो पैकेट स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सर्किट स्विचिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड लाइन को यूज करता है, शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करता है, और जो भी आपके डेटा पैकेट्स हैं नेटवर्क के ऊपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर भेजे जाते हैं। अगर आपका जो नेटवर्क है वो ओवरलोडेड होता है या बिजी होता है तो आपके डेटा पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है या ड्रॉप कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा है ना, जब नेटवर्क बिजी होता है और हम कुछ मेल या फिर हम कुछ डेटा या मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा वापस आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा नेटवर्क बिजी होने के केस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है ये नेटवर्किंग की बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज में से एक है, और बहुत ही ज्यादा इसका नेटवर्किंग के अंदर यूज किया जाता है। सर्किट स्विचिंग इतना यूज नहीं होता है नेटवर्किंग में जितना कि आपका पैकेट स्विचिंग होता है। जितने भी आप मेल सेंड करते हो, जो भी आजकल हम डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, दे ऑल आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक। पैकेट स्विचिंग टेक्निक का देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम और है। यहाँ पर देखिए, ये होस्ट ने कुछ डेटा पैकेट्स को यहाँ पर सेंड किया है जो अलग अलग चैनल्स को यूज करते हुए रिसीवर तक पहुंच रहे हैं, और लास्ट में उसी ऑर्डर में लग जाएंगे जिस ऑर्डर में सेंडर ने उनको सेंड किया था। देखो, सेंडर ने सेंड किया था ग्रीन, रेड एंड ब्लू, और उसी ऑर्डर के अंदर ये जो है वापस से वहां पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है डेटा अलग अलग चैनल्स के जो जो डेटा पैकेट है, आपने देखा कि अलग अलग चैनल्स को यूज करते हुए जा रहा है, और लास्ट में रिसीवर के पास उसी ऑर्डर में उसको मिलता है जिस ऑर्डर के अंदर सेंडर ने उसको सेंड किया था। तो पैकेट स्विचिंग के अब हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं पैकेट स्विचिंग में। पैकेट स्विचिंग delay in delivery of packet is less since the packets are sent so soon as they are available। अब यहाँ पर डिले नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके जो डेटा पैकेट्स हैं, एक तो वो छोटे छोटे साइज के पैकेट्स हैं, ठीक है, और जैसे ही चैनल फ्री मिलता है वो जो भी आपका रूट अवेलेबल होगा उस रूट के ऊपर जो डेटा पैकेट है वो अपने आप सेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिले का मतलब नहीं रहता है, जैसे ही पैकेट रिसीव, जैसे ही पैकेट नेटवर्क पे आएगा वो आगे सेंड हो जाता है। Data delivery can continue even if some part of the network faces link failure। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अगर आपका
नेटवर्क का फेल हो गया तो आपका डेटा डेटा जो है वो सेंड और रिसीव नहीं हो सकता, उस फेलियर वाले सेक्शन को छोड़ के आपका जो डेटा है वो कहीं और दूसरे किसी पार्ट से या दूसरे किसी रूट को यूज करते हुए अपने जो रिसीवर है उसके पास पहुंच जाएगा। इट अलाउ साइमल्टेनियस यूसेज ऑफ द सेम चैनल बाय मल्टीपल यूजर्स। एक ही चैनल को कई सारे मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो यहाँ पर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा आपका सर्किट स्विचिंग के केस में नहीं हो रहा था। सर्किट स्विचिंग में एक बारी में सिर्फ दो ही लोग उस चैनल को यूज कर रहे थे क्योंकि वो डेडिकेटेड कनेक्शन था। यहाँ पर शेयर्ड कनेक्शन है, इसलिए मल्टीपल यूजर्स एक ही चैनल के ऊपर अपना डेटा पैकेट सेंड कर सकते हैं। इट इंश्योर्स बेटर बैंडविड्थ यूसेज एज द नंबर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया द सेम लिंक। अब यहाँ पर जो आपके रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसा है, क्योंकि चैनल आपका आइडल नहीं है, मतलब खाली नहीं रह रहा है चैनल आपका, हमेशा जो चैनल है वो बिजी है क्योंकि कोई ना कोई डेटा पैकेट उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर ट्रांसफर हो ही रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है, दे आर अनसूटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट कैन नॉट अफोर्ड डिले इन कम्युनिकेशन लाइक हाई क्वालिटी वॉइस कॉल। अब जब भी वॉइस कॉल के अंदर, अब वॉइस कॉल की जो क्वालिटी होती है, उस वॉइस कॉल का क्या मतलब होता है कि जब जैसे ही आप बोलो वैसे ही आपको उसका आंसर मिल जाए। ऐसा तो नहीं ना कि वो वेट करेगा कि हाँ कौन सा चैनल फ्री है, वहां से जाएगी फिर आपकी आवाज आपको आपके फोन के अंदर सुनाई देगी। नहीं, जहां पर हाई क्वालिटी वॉइस कॉल की या वॉइस मैसेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपका जो पैकेट स्विचिंग टेक्निक है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इतना ज्यादा डिले नहीं होता है, बहुत माइक्रो सेकेंड्स का डिले होता है, बट फिर भी स्टिल तो वहां पर आपको डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए होता है। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। पैकेट स्विचिंग के अंदर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जो भी नेटवर्क के अंदर चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। दे रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरी। जो भी इनके प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वो इतने सिंपल नहीं होते। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल डेटा पैकेट्स हैं, और मल्टीपल मतलब पूरा टाइम के लिए ही वो जो डेटा पैकेट्स है नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। Network problem may introduce error in packet, delay in delivery of packets or loss of packet if not properly handled. This may lead to loss of critical information. अब कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा है अगर नेटवर्क बहुत ज्यादा बिजी है या नेटवर्क का चैनल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से यू नीड टू रीसेंड द डेटा। आपको जो वो डेटा है आपको दोबारा से रीसेंड करना पड़ता है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि स्विचिंग टेक्निक क्या होती है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है एंड पैकेट स्विचिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। एंड इफ यू आर ऑलरेडी ऑन माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।